बताना नहीं चाहेंगे मुझे जहर किसने दिया था? लेकिन अब उससे क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? फिर भी साइकिल साहब, पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है ना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कहिए आप हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं? देखिए, मुझे सबसे पहले तो प्रेम की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद अगर तुम इस रास्ते पर चलना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी ही समझूंगी। प्रेम को जहर देकर मैंने अपना काम कर दिया है प्रभु, लेकिन अब उसकी जान लेकर तू इंसाफ कर। डॉक्टर, हाँ, क्या बात है? साइकिल साहब के बेटे की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई है। व्हाट? चलो। It's an emergency. आंटी, खतरा टल गया है। प्रेम को होश आ गया है। कुछ देर बाद आप लोग उसे जाके मिल भी सकते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी बात सुन ली। ये सब हमारी बहू प्रिया की प्रार्थना का फल है कि प्रेम को होश आ गया। भाभी, 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 आपकी प्रार्थना सफल हो गई। अब आप जल्दी से ये मंगलसूत्र पहन लीजिए। देखा भाभी, इस मंगलसूत्र ने अपनी शक्ति दिखाई दी ना, और प्रेम भैया को होश आ गया भाभी। I'm so happy। अब सब ठीक हो जाएगा भाभी। बस आप जल्दी हॉस्पिटल जाने की तैयारी कीजिए। मैं यही बात शीतल को बता के आती हूँ, ठीक है? ये नहीं हो सकता। जिस प्रेम की मौत मेरी जिंदगी का मकसद है, वो जिंदा नहीं बच सकता। और जिस दिन को देखने के लिए मैंने इतनी तपस्या, इतनी मेहनत की, मेरी वो तपस्या, मेरी वो मेहनत बेकार नहीं जा सकती। कभी नहीं। और अगर प्रेम बच गया तो मेरा प्रतिशोध भी अधूरा रह जाएगा, और वो आग भी नहीं बुझेगी जो बचपन से लेकर आज तक मेरे अंदर दहक रही है। लेकिन अगर प्रेम ने सच्चाई सबको बता दी तो उसके बाद मेरा क्या होगा? सुनील, क्या हुआ? मिला है प्रेम से? अभी तक तो नहीं। सुनिए, मरीज की हालत अब पहले से बेहतर है।
चलिए भाई साहब चलिए। रुक जाओ वहीं पर। बेटी, तुम्हारी प्रार्थना सफल हुई। प्रेम को होश आ गया है। हाँ बेटी, प्रेम को होश आ गया है। जा अंदर जा, वो तेरा इंतजार कर रहा है। होश आ गया प्रेम तुम्हें? गलती मेरी है, गलती मेरी है। अगर मैंने घर में थोड़ी देर और इंतजार किया होता तो तुम्हारे प्राण कब के निकल गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, चंद सांसें, सिर्फ चंद सांसें बाकी हैं तुम्हारी। ये डॉक्टर और ये नर्स पे तुम्हारी जान नहीं बचा सकते। पता है प्रेम, जिस आग में मैं बरसों तक जली हूं, उस आग में तुम्हारे खानदान के हर एक सदस्य को भस्म होना होगा। समझ रहे हो तुम? प्रेम, प्रेम तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। प्रेम तुम ठीक हो जाओगे। नर्स, नर्स देखिए। आप जरा इधर आ जाइए। इन्हें इंजेक्शन देना है। प्रेम ठीक हो जाएंगे ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है? इनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, आप घबराइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए, ये जरूर ठीक हो जाएंगे। एक ऊपर वाले पर ही तो भरोसा है। वो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ऊपर वाला आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। अभी आप इन्हें आराम करने दीजिए। प्रेम, प्रेम तुम बच नहीं सकते। तुम्हारे खानदान के हर एक सदस्य की आंखों में मैं वो दर्द का सैलाब देखना चाहती हूँ, और उसके लिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। समझो तुम? सर, मैं अंदर आ सकता हूं सर? देशमुख साहब, आप और कितना अंदर आएंगे? जहां आप खड़े उसे अंदर आना ही कहते हैं। सॉरी सर। अब बाहर जाइए और फिर से पूछिए। जाइए।
ओके सर। हाँ पूछिए। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अरे आइए आइए देशमुख साहब, जरूर आइए, आप ही का पुलिस स्टेशन है, आइए Yes, बोलिए। सर ये प्रेम जी के केस की फाइल सर, मैंने सारी रिपोर्ट तैयार कर दी है सर। पता है, मैं अभी भी इसके बारे में ही सोच रहा था। लगता है जो तुम लाए उससे शायद मुझे सहूलियत मिलेगी। सर केस की फाइल तैयार करने के दौरान बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी सामने आई हैं सर। देशमुख साहब, अब आप इस केस के बारे में मुझे कुछ बताएंगे या मेरे पूछने का इंतजार करेंगे? सर वो जो प्रेम जी की वाइफ है प्रिया जी, उनका शादी से पहले भी अफेयर था सर। क्या? हाँ सर। किससे? प्रेम से सर, और किससे? देशमुख मेरे बाप, अरे यार अगर प्रेम से ही था तो इसमें कौन सी इंटरेस्टिंग बात है? देशमुख मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ जो इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सके। सर अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखो हमारे लिए फिलहाल इस केस को सॉल्व करने में सिर्फ वही बात इंटरेस्टिंग हो सकती है जिसकी बिना पर हम किसी पर शक कर सकें, और फिलहाल इस केस में किसी को किसी पर शक नहीं है और ना ही मैं किसी नतीजे पर पहुंच पाया। सर वैसे इन जहर वाले केसेस में ज्यादातर प्रेम त्रिकोण यानी लव ट्रायंगल का चक्कर पाया जाता है सर। वेरी गुड मिस्टर देशमुख। थैंक यू सर। कौड़ी बहुत दूर से ढूंढ कर लाए हो। अच्छा काम करने लग गए आजकल, बहुत अच्छी सोच है। आप सर सब आपकी सोहबत का सर है सर। ये देशमुख, मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मुझे भी निकलना, आप जा सकते हैं। सर वो छुट्टी की एप्लीकेशन सर जेब में वापस रख लीजिए, नहीं मिलेगी। सर वो ओके। एक बार शादी कर ले बेटा, तब बताता हूँ कि कितनी छुट्टी लेता है और कितने केस सॉल्व करता है। मुझे मिस्टर सुनील से मिलना था। क्यों? एक्चुअली मेरा नाम इंस्पेक्टर जय है, मैं मिस्टर प्रेम के सिलसिले में उनसे बात करना चाह रहा था। जी हाँ ये, पर डैडी तो अभी घर पर नहीं है। कहाँ गए? जी वो हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा, मिस्टर प्रेम को देखने गए? जी हाँ। आप? मैं शीतल सहगल। अभी शीतल, आपके अलावा घर में कोई और है? जी नहीं। एक्चुअली शायद आपको मालूम हो, मैं आपके भाई मिस्टर प्रेम का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। जी हाँ पता है। तो उस केस के सिलसिले में मैं आपसे अगर सवाल पूछूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, जरूर, ऑफ कोर्स, पूछिए। आपके भैया मिस्टर प्रेम की शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? प्रेम भैया शादी से पहले प्रिया भाभी से प्यार करते थे। अच्छा, और प्रिया जी भी उनसे प्यार करती थी? जी हाँ। अच्छा, तो क्या आपकी प्रिया भाभी का शादी से पहले किसी और लड़के के साथ? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो शायद आपके प्रेम भैया का शादी से पहले किसी और लड़की के साथ? मेरे नॉलेज से तो नहीं, पर प्रेम भैया शादी के पहले सोनिया से शादी करने वाले थे। सोनिया? हाँ जी। सोनिया कौन? सोनिया त्रिलोक अंकल की बेटी है। त्रिलोक अंकल डैड के क्लोज फ्रेंड है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपके प्रेम भैया के कमरे की तलाशी ले सकता हूँ? अभी इस वक्त तो नो, आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। घर के बाकी लोग यहाँ पर कब मौजूद होंगे? सुबह के वक्त। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू। वो आवाज किसी औरत की थी। इसका मतलब प्रेम को जहर किसी औरत ने ही दिया था। कौन हो सकती है वो औरत? ये प्रेम आखिर बच कैसे गया? लेकिन होश में आने के बाद भी उसने किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि अगर उसने किसी को भी सच्चाई बताई होती तो अभी तक मेरा खेल खत्म हो गया होता और मैं सलाखों के पीछे होती। कौन हो सकती है वो औरत जो प्रेम जैसे प्यारे शख्स से इतनी नफरत करे कि उसे जहर देकर मारने की सोचे? हे भगवान, कल तक मैं अपनी आंखों की रोशनी छीन लेने को
तेरा वरदान समझती थी, लेकिन आज तेरा यही वरदान मेरे लिए श्राप बन गया है। मैं ये श्राप वापस ले ले भगवान, वापस ले ले। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी को बताया हो और वो शख्स मेरे साथ चाल चल रहा हो? मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन प्रेम को जहर देने वाली को मैं बेनकाब जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। जब तक उसका चेहरा लोगों के सामने नहीं आ जाता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, नहीं आएगा। प्रिया, अब तुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए बड़ी सावधानी से कदम उठाना होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रिया कितना अच्छा गाती है ना। हमारी बहू अच्छा गाती भी है और ये भी अच्छी तरह से जानती है कि भक्ति में शक्ति होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पापा। आज जिस परिस्थिति से हम सब लोग गुजर रहे हैं, उसमें अब भगवान की भक्ति का ही तो सहारा है। बहू, तुम जब भजन गाती हो तो मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए।